बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और डेयरी फार्म पे मौजूद हैं। उनके ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या चल अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन बता दें। सर चौधरी आसम अली मेरा नाम है। माशाल्लाह। ये अब्दुल्ला डेयरी फार्म चक नंबर 136 टनर, ठीक है। तहसील जहानिया जिला खानिया। ठीक हो गया। सर, डेयरी फार्मिंग का काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? सर 2021 में शुरू किया था। अच्छा, 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए माशाल्लाह। तो सर, ये 3 साल के अंदर इस काम को कैसे समझे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छा एक्सपीरियंस है। चले, तो काम भी अच्छा है, हलाल माल है, अल्लाह ने बरकत डाली है इसमें। जबरदस्त। सर, जब आपने स्टार्ट किया था इस काम को जी, तो स्टार्टिंग में कितने जानवरों से काम स्टार्ट किया था आपने? स्टार्टिंग में सर हमारे पास से टोटल एनिमल तकरीबन 27। जी, ठीक हो गया। और मौजूदा सर अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तकरीबन 72 एनिमल है, बड़े छोटे सारे। जबरदस्त। अच्छा सर, ये बताएं कि अब जो न्यू व्यूअर्स हैं, जी ठीक है, वो अगर डेयरी फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं जी, तो उनको आप क्या मशवरा देते हैं कि वो स्टार्टिंग में कितने जानवरों से स्टार्ट करें? तैयार गायें लेनी चाहिए, बच्चियां लेनी चाहिए, इस तरह का कोई प्लान बताएं। सर इसमें डिफरेंट कैटेगरी है डेयरी में। कैटल फार्म आजकल बहुत ज्यादा रुझान लोगों का मीट की तरफ है। जी जी। उसके बाद आ जाती है 2 कैटेगरी। कुछ लोग हिफरे लेके उनको तैयार करके सेल कर देते। ठीक हो गया। कुछ लोग ये जोटियां लेके तैयार करके उनको सेल कर देते हैं। सही है। जिन लोगों ने डेयरी का काम करना है, दूध का, जी जी, इस टाइम जो काऊ, अच्छी काऊ की कास्ट है तकरीबन 7.5 लाख रुपए। ठीक है, जो आपको 30 प्लस पर डे देगी। ठीक हो गया। इसमें सर अब एक्सपेंस बहुत ज्यादा है बनिस्बत हमारे दूध का रेट नहीं है। ठीक है। बाकी एरिया को तो मुझे पता नहीं, हमारे पास अभी 130-140 चल रहा है। जी जी, तकरीबन यही रेट है। लेकिन अगर हम देखें इसकी कास्ट हमें बहुत ज्यादा पड़ रही है। फैले महंगा है, लेबर महंगी है, उसके बाद जानवरों की मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है। सबसे अहम बात जो डेयरी, जिस वजह से हम डेयरी फार्मर नुकसान में जा रहे हैं, हमें अच्छी डोज, अच्छे सीमन नहीं मिल रहे। सही है। मैं 3 सालों में डिफरेंट 6 कंपनियों से सीमन ले चुका हूँ। मुझे आज तक एक भी कोई कंपनी ऐसी नहीं मिली जैसे हम बाहर से गाय इंपोर्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इतनी फार्म पे विजिट किया, आप इंपोर्टेड गाय का स्ट्रक्चर देख लेना, बिल्कुल, और जो हमारी ब्रीड है इधर कितनी भी कास्टली, उसका स्ट्रक्चर देख लेना, सेम नहीं है। इसकी वजह क्या है कि हमें अच्छी चीज मिलती ही नहीं, अच्छे सीमन नहीं मिलते। बिल्कुल। अदरवाइज काम बहुत अच्छा है सर, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बरकत है, रिस्क हलाल है, हलाल माल है माशाल्लाह। तो जो भाई करना चाहे, मेरे ख्याल में अगर वो कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ मेन पावर हो उसमें 3-4 आदमी अपने घर के। सही है। जबरदस्त। लेबर का बहुत ज्यादा मसला है। खुदा ना खास आपके पास बंदा नहीं, आप मैनेज कर सके। उसके बाद आपके पास 1 साल का साइलेज स्टोरेज हो, जबरदस्त, उसके बाद ये आप काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह बरकत ही बरकत है। ठीक हो गया। यानी कि आपके कहने का मकसद है डेयरी फार्मिंग मौजूदा टाइम पे करें तो सबसे ज्यादा फोकस आपकी ब्रीड की तरफ। ब्रीड के बाद आपने दूसरा काम करना है, सेल स्टोर करना है पूरे साल का। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एनिमल लेना है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब जो ब्रीड है उसके बताएं कि भाई कौन सी ब्रीड होनी चाहिए, F1 रखनी चाहिए, कौन सी? सर जो मौजूदा सूरत हाल है ना हमारे एरिया की, खास तौर पे मुल्तान और जहानिया खानेवाल, इधर मोस्टली टेम्परेचर 45 से ऊपर रहता है, 50-52 तक भी जाता है। मैं मशवरा दूंगा अपने नाजरीन को कि ज्यादा बेस्ट है आप क्रॉस की गाय खरीदें। ठीक हो गया। जैसे चोलोसानी क्रॉस, फ्रीजन क्रॉस। ठीक है। उसमें ये होगा कि आपकी जानवर गर्मी से बच सकते हैं। ठीक हो गया। उनसे आप प्रोडक्शन अच्छी ले सकते हैं, उनसे आप आगे जनरेशन अच्छी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो गाय आपने इम्पोर्टेड लेनी है वो हमारे इधर जो मौजूदा सूरत हाल है, मौसम है, उसमें सर्वाइव नहीं करेगी। मैंने इसमें 6-7 जानवर इम्पोर्टेड ऐड किए थे, उनमें से मेरा एक एक्सपायर हो गया था। 5-6 गाय बहुत मुश्किल से ये गर्मी में सर्वाइव कर चुकी। सही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो प्रोडक्शन है ये हमारी क्रॉस की गांव के साथ मैच नहीं करती, जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने अपना माहौल भी देखना है। जी जी। अपनी इनको जो क्या सहूलियात मतलब हमारे पास मुयस्सर है, हम वही दे सकते हैं इनको। जी जी जी। लेकिन क्रॉस में मेरे ख्याल में आप 30 प्लस ले सकते हैं। अच्छा। उसके बाद आप जानवरों को इजीली मैनेज भी कर सकते हैं गर्मी में। तो सर 30 प्लस अगर आप ले रहे हैं माशाल्लाह, मौजूदा आपकी जो सर इसमें ये हो जाता है कि मेरे पास 70 जानवर खाने वाले हैं। ठीक है। उसमें से तकरीबन 40-30 मेरे पास दूध दे रहे हैं, मिल्किंग में। ठीक है। कुछ जानवर अभी ड्राई पे चले गए हैं, कुछ जानवर सोने वाले हैं। जी जी जी। मतलब वॉशिंग उन्होंने फॉर्चुनेट करना है। जी जी।
इसके बस ये है कि चलता रहता है पूरा साल, कुछ मतलब ड्राइव पे जा रही हैं, कुछ दूध दे रही हैं, आपके आगे देने वाले हैं। भी तैयार हो रही है ना आगे आगे ये अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरी, ये आप देख रहे हैं इस साइड पे तकरीबन मेरे पास 38 70 ये घर की ब्रीड है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 3 साल के अंदर हाँ, और जो वो वाला पोर्शन उधर मेरी हिफरे खड़ी है, उसमें मेरी पिछले साल की 13 हिफरे रेडी हुई हैं माशाल्लाह, जिसमें से तकरीबन 6-7 मतलब बच्चा दे के साइड पे आ गई है माशाल्लाह। अभी 6-7 अभी आने वाली है तकरीबन 2-4 माह के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब ये जो ब्रीडिंग का आप बता रहे हैं, जो आपने ब्रीड तैयार की है जी, इसके बारे में आपने बताया जी कि आपको सीमन जो है नहीं मिलता, वो अच्छा नहीं मिलता। पहले साल मैंने अब मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता, जी, मुनासिब नहीं है, ऐसे ही है। पहले साल एक कंपनी के साथ मैंने काम किया, मजा नहीं आया। दूसरे साल मैंने दूसरी के साथ काम किया, नहीं। अब मैंने इस दफा 4 कंपनियों को ट्राई किया। मेरे कंटेनर में 4 कंपनी के डोजे ऑलरेडी मैंने पिछले हफ्ते लिए मुल्तान से। ठीक हो गया। कोशिश कर रहे हैं अच्छा मिल जाए, लेकिन आहिस्ता 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 ऐसा जो क्रॉस की गाय है ना, पहले साल जो मैं जनरेशन लूंगा वो थोड़ी प्योरिटी में, ठीक है, जो उसकी बच्ची आएगी जो उससे बच्चा आएगा वो ज्यादा प्योरिटी में, ऐसे करके इंशाल्लाह एक दिन आएगा हम अच्छी जनरेशन क्रिएट कर लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इससे बेहतर जो आप बता रहे हैं सीमन आप रखवाते हैं, उससे बेहतर कि आप अपने घर का जो बुल है वो रखें, वो सिलेक्ट करें। हाँ, बुल अच्छा मिल जाए वो भी अच्छा। मेरे पास खड़ा सर, ये एक बुल खड़ा, ये BS का संजय का, ठीक है। ये मेरे पास पिछले साल का मैंने खुद डोज रखवाई थी, मैंने इसको तैयार किया। ठीक हो गया। लेकिन इसकी वजह ये बनती है सर, इसमें 50-50 चांस होते हैं, या बछड़ा आएगा या बछड़ी। सेक्स डोज में होता है 90% बछड़ी के चांस। जी। और फार्मर को एक साल में अगर अल्लाह पाक एक बच्ची दे देना, वो गाय के पैसे पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल। दूध में बस ओनली आप कहें ना कि दूध में आपका बहुत हैंडसम अमाउंट पर मंथ बच रही है, वो वाली बात नहीं है। दूध में सिर्फ आपके फार्म के खर्चे निकलते हैं। बिल्कुल, हमारी बचत यही है जो ब्रीड है पीछे। जितना भी बड़ा फार्मर है ना, उसकी बचत ये ब्रीड है। जबरदस्त, बस माशाल्लाह। अच्छा सर, आपकी बातें सुनी, हम काफी सारे और फार्म पे गए हैं, आपकी बातें माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। तो लास्ट में हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए आप कोई मशवरा देना चाहें, एक कामयाब डेयरी फार्मिंग के लिए, न्यू लोगों के लिए जो अपनी तरफ से मशवरा देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मशवरा न्यू व्यूअर्स के लिए और न्यू डेयरी फार्मर के लिए ये है, पहली तो बात है सर, ये काम है 24 आवर जॉब है। बिल्कुल। जो आदमी पेन ले सकता है, ये काम 2 ही आदमी कर सकते हैं, जिसको बहुत ज्यादा क्रेज हो, ठीक हो गया, और जो आदमी मतलब शौक की हद तक जानवरों से प्यार करे। अगर कोई बंदा व्हाइट कॉलर जॉब होल्डर करे, मैं आके डेयरी मतलब चला लूंगा या कामयाब कर लूंगा, मेरा ख्याल में वो सर्वाइव नहीं करेगा। सही है। इस सीजन में सर बहुत से छोटे छोटे फार्मर अपना काम क्लोज कर गए। उसकी वजह ये मौसमी हालात, महंगाई। सबसे अहम पॉइंट, हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी आज तक डेयरी एसोसिएशन के बारे में तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल ऐसे। इसकी वजह से, अदम तवज्जो की वजह से डेयरी फार्मर बहुत ज्यादा परेशान है स्टिल अभी तक। बिल्कुल। लेकिन ये काम जिसने भी शुरू कर लिया, अगर वो चला ले तो इंशाल्लाह, ये किया मैंने, मेरी आने वाले बच्चे इसमें मजे से बैठेंगे, मेरा इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन। मैं परेशानी देख रहा हूँ, हमारी आने वाली नस्लें इससे खाएंगी माशाल्लाह। सर बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।